गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरी ड्रीमशाला इकोनॉमिक्स क्लास में। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोत। जो भारतीय आर्थिक विचारक थे उनके स्रोत क्या हैं, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों को मुख्य सामान्यतः सभी प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, प्राचीन भारतीय वाङ्मय का यह महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत इसमें संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषाओं में ही उपलब्ध होने के कारण इस दिशा में आर्थिक विचारों का आधुनिक भाषाओं में संकलन व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं हो सका। इन स्रोतों का हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैदिक साहित्य, पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद मुख्यतः 108 आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र, ग्रंथ, जातक आदि को सम्मिलित किया गया है। यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है। अब है स्मृति साहित्य। तो स्मृतियों की संख्या 100 से भी अधिक है। और स्मृतियों की संख्या कितनी है? 100 से भी अधिक। परंतु प्रमुख स्मृतिकारों में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, गौतम, पराशर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों में आर्थिक विचारों को बहुत महत्व प्रदान किया गया। स्मृति साहित्य के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन मिलता है। फिर आते हैं पुराण साहित्य में। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत एवं उपपुराणों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पुराण साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत, उपपुराणों को सम्मिलित किया गया है। इसमें वायु, अग्नि, विष्णु, वामन, भागवत आदि ऐसे पुराण हैं जिनमें अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों का पर्याप्त वर्णन किया गया है। वायु, अग्नि, विष्णु, वामन, भागवत आदि ऐसे पुराण हैं जिनमें अर्थव्यवस्था से संबंधित विचारों का अध्ययन किया गया है इसमें। अब है काव्य साहित्य। इसमें कालिदास, बाणभट्ट, भास, शूद्रक, दंडी आदि के ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। काव्य साहित्य में कालिदास, बाणभट्ट, भास, शूद्रक, दंडी आदि के ग्रंथों को शामिल किया गया है। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक साम्राज्ञी। इसके अंतर्गत मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहियान तथा इब्न बतूता आदि विदेशी इतिहासकारों के अतिरिक्त अल-बरूनी, अबुल फजल, फरिश्ता, बदाऊनी आदि इतिहासकारों के ग्रंथों, स्तंभों, शिलाओं तथा सिक्कों आदि के लेख आते हैं। ऐतिहासिक सामग्री के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। इसके जो प्राचीन आर्थिक विचार हैं उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।